सो वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो आज? मजे आए इथेरियम का डेट में? नहीं आया? अरे यार सीखो यार। ठीक है, लेट्स सी। एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ सीखने को मिल जाए शायद आपको। मैंने तो सिखाने के लिए आता हूँ यहाँ पे। ठीक है। कुछ एक ट्रेड और था ये बिटकॉइन का। ये था जिसको मैंने नहीं लिया। डजंट मीन इसका टारगेट है। इसको डिस्कस कर लेते, पहले इथेरियम को डिस्कस कर लेते हैं। ओके गाइस, ठीक है। ठीक है, पहले इथेरियम को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। सो इथेरियम में सिंपल ट्रेड था। इथेरियम में लेने का क्या लॉजिक था? सिंपल, देखो ये पैनल था, सबको दिख रहा है? दिख रहा है जी, बिल्कुल दिख रहा है। एक बार 15 मिनट की कंफर्मेशन में जाते हैं हम लोग, क्या दिख रहा है? मार्केट यहाँ से गिरा, सबको दिखा। यहाँ से फिर गिरा, दिखा। इस लेवल पे है अराउंड, राइट? जो हमने रेंज मार्क की है 1 डे टाइम फ्रेम में, राइट? उस उस रेंज के मतलब बॉटम पॉइंट पे है रेंज पे। ओके, लेट्स सी। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है? जो बायर्स हैं, रैली तो आ रही है। ये सिंपल अगर लॉजिक दूं मैं, तो यहाँ पे कितनी कमजोर है। ऐसे ऐसे लॉजिक दूंगा तो बहुत बेकार होता है। मतलब लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट मेरे को घंटा समझ में नहीं आता, सच बताऊं तो। सिंपल ट्रेड था, सिंपल टारगेट है। एडिशनल कंफर्मेशन में लेवल का था, जो यहाँ पे रिस्पेक्ट दिखी है। यहाँ पे पहले सपोर्ट की तरह, अब रजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, और किया भी है। 5 मिनट में चलते हम लोग। ये इस रजिस्टर ने धक्का मारा, 1:3 का ट्रेड है, कंप्लीट होके जाए। 1 सेकेंड, 1:3 था। ओके, दे दिया है ये 1:3। अभी अराउंड मैंने कुछ क्वांटिटी छोड़ी है 1:5 के लिए। आराम से इस बॉटम पॉइंट तक का टारगेट मिल जाएगा। अरे भाई आजा यार, इतना तेल लगवाता है। ये आराम से देखे जाएगा। ट्रेंडिंग रेजिस्टेंट है, जो अभी भी वर्क करता हुआ है। इसके पिछले वीडियो में भी दिखाया मैं ट्रेंडिंग रेजिस्टेंट किस तरह से वर्क करता है। ओके, तो ये सिंपल ट्रेड था, सिंपल टारगेट था। कुछ भी इसमें खास नहीं था गाइस, सिंपल था, बहुत सिंपल। इसको भी नहीं ले पा रहे तो भाई बहुत दिक्कत है। अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करो। और रही बात बिटकॉइन में, बिटकॉइन में भी एकदम सेम सिमिलर सेटअप था, बट यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं थी। वाई? इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा देखो, एंट्री ये 12:10 में थी। ठीक है, एंट्री कैंडल। और इथेरियम की देख लेते हैं एक बार, कितने टाइम थी? 3:10 में थी। अब न लेने का रीजन था सिंपल, बिटकॉइन का पहले एंट्री मिल गई थी, और पहले ले लेना चाहिए था बिल्कुल। रिस्पेक्ट भी थी पैनल का, एक लास्ट था, एक दो, दो ही था। एक दो 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 दो, या 2 पॉइंट ये होगा, ये और ये, राइट? 6 पॉइंट थे इसमें। एक लास्ट पैनल था, मस्त पैनल था, कोई दिक्कत नहीं थी पैनल में। बट प्रॉब्लम कहाँ फंस गई थी? ये जो हमारा यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशो बन रहा था ना, 1 सेकेंड आपको शो कर देता हूँ। एक और ट्रेड था जो मैंने नहीं लिया, अभी दिखाता हूँ एक्सप्रेस में। मस्त सुंदर से, मैंने तो पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था वो ट्रेड को, कि नजर रखना। ओके, ये था ऐसे। अब देखो, ये हमारा रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है जिस ट्रेड में। तो ये सपोर्ट नॉर्मल नहीं था भाई, स्ट्रांग था, सच बताऊं तो मैं। और यहाँ पे 1:2 भी आता ना अगर इस सपोर्ट तक, तो मैं ले लेता, कि कुछ क्वांटिटी बुक करके मैं एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देता। बट प्रॉब्लम इज दिस, कि यहाँ पे ऑलरेडी डेढ़ भी नहीं दे रहा। 1:6 के अराउंड, 1:6 के 1.6 के अराउंड दे रहा था, 1:2 भी नहीं दे रहा था। ये देख लो ये गाइस। ओके, और उसके बाद ये इस लेवल की रिस्पेक्ट भी बराबर हमको देखने को मिली है, जो कि आपके चार्ट के सामने है। इस रीजन की वजह से ये ट्रेड नहीं लिया था, और उसके बाद हुआ भी सेम यही था। ओके, ओके, लेट्स सी। और दूसरा रीजन इसका बता देते ना लेने का भी। ओके, नहीं, बिटकॉइन एथेरियम सेम थे, बट एक ही प्रॉब्लम फंस गई। वहां पे हमारा प्लस पॉइंट था, यहाँ नेगेटिव पॉइंट था। ये देखो, इसके पहले भी इसकी रिस्पेक्ट दिखी है इस लेवल की, अभी भी दिख रही है। अभी डजंट मीन कि वो टारगेट दे देगा, ऐसा मानने के पहले ही टारगेट दे दे, डजंट मीन। वो आज टारगेट दे दिया, बहुत अच्छी बात है, बट कल को टारगेट दे, नथिंग, इट्स नॉट सिंपल। देखो, अगर आप टारगेट लेते हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सही हो। अपनी प्रॉब्लम आपको ढूंढनी पड़ेगी। ये अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऐसा हो गया, अगर किसी ने थोड़ी बोली भी लापरवाही अगर इस रेजिस्टेंस के सपोर्ट के बाद एसएल में छेड़छाड़ की होगी, तो और नहीं की तो बेटर है कि ये टारगेट है। ठीक है, 1:5 के राउंड मिल चुका है टारगेट तो। बट ऐसे टारगेट अगर आप ले रहे हो, तो बाद में यही आपके बड़े लॉसेस के कारण बढ़ेंगे। मैं दैट इज सिंपल। तो अपनी प्रॉब्लम को सुधारो,
ठीक है, एक्सप्लेस में बात कर लेते हैं क्या हुआ है। सिंपल गाइस, मैंने इस ट्रेड का पिछली वीडियो में भी बात किया था कि ध्यान नजर रखना गाइस, बिटकॉइन इथेरियम में तो मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यही फंस गई कि भाई ये मुंह पे ही सपोर्ट अड़ा हुआ था, मुंह पे ही सपोर्ट अड़ा था। नहीं ये देखो लो 1:3 के अराउंड अभी भी ये लटका हुआ है। डजन मीन क्यों टारगेट देते भाई, कोई मतलब नहीं है। वो चांद को टूट के पूरे गड्ढा में गिर जाए, तुम्हारा कैपिटल 100 गुना हो जाए, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि मैं जब ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे क्या शो हो रहा है, मुझे क्या शो हो रहा था, यहाँ पे सपोर्ट था, आराम से यहाँ पे पलट सकता है मार्केट, अपने एसएल को खा सकता है पलट कर, राइट। और वहां पे बिटकॉइन में हुआ भी था, वो डजंट मीन कि एसएल नहीं मारा, बच गए। और इथेरियम में क्या प्लस पॉइंट था कि हमारे फेवर में था, ये जो सपोर्ट था हमारे फेवर में था, जो हमारा ऐसे 1:3 आराम से दिया, प्यार से दिया, एक रैली से दिया था। अभी 1:5 के लिए हम बैठे हुए हैं, राइट। यही चीज होती है, अपने फेवर में यूज करो। आज टारगेट है डजन मीन की आगे भी टारगेट दें, आगे आपके लॉस के कारण बन सकती हैं। तो अभी आगे का डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्लान है आगे का। आगे का कुछ प्लान नहीं है अभी गाइस, 1 मिनट, ठीक है। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये जब तक ये रेंज अब तो बॉटम पॉइंट में आ चुका है तो और दिक्कत है अभी तो मार्केट में। ये अभी यहाँ तक पोटेंशियल बाकी है, ठीक है। इस ट्रेड में तो एक्सप्रेस में आ सकता है, इसमें तो पॉजिटिव पॉइंट भी था भाई कि मार्केट जाएगा, फिर भी वो इंट्राडे के लेवल आपको इतने मदद करते हैं ना इंट्राडे ट्रेड में कि क्या बताऊं। वन डे टाइम फ्रेम में लेवल बनाने से आपके ट्रेड सही नहीं होंगे, आपको इंट्राडे लेवल्स भी देखने पड़ेंगे, वो साइकोलॉजी लेवल भी देखने पड़ेंगे, वनडे के भी देखना पड़ेगा, चार्ट नेचर भी देखना पड़ेगा। एक चीज से कभी भी आपके ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। आप खाना खाते हो तो क्या अमाशय में जाने बस खाना पच जाता है? आंसर इज नो। वही चीज है ट्रेडिंग। अगर ट्रेडिंग में आप ओनली सेटअप के दम पे ले रहे हो ट्रेड, तो 90% चांसेस है कि आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। सो इथेरियम को चेकआउट कर लेते हैं, बिटकॉइन को आगे क्या है। बिटकॉइन सिंपल है गाइस कि अभी डाउन साइड की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा है यहाँ पे। देखो बिटकॉइन में भी थी, सेम मैंने देखा था, बट वही थी कि इंटरडे में हमको प्रॉब्लम कर रहा था वो लेवल, राइट। और इथेरियम में तो थी ही भाई कि डाउन साइड की पॉसिबिलिटी है। ओ ये देखो इतना सा पॉइंट था मेरा जो टारगेट देखे गया है अभी यहाँ पे, बताओ। इसमें हल्का सा नेगेटिव पॉइंट था इंटर, इसमें क्या बोलते हैं, वनडे टाइम फ्रेम पे, राइट। बट फिर भी मैंने 5 मिनट के इंटरडे के लेवल, मतलब आपकी जितने इंपॉर्टेंट ये इंट्रा वनडे टाइम फ्रेम के लेवल्स नहीं होते ना, उतने 5 मिनट के जिस फ्रेम पे आप ट्रेड लेते हो वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आगे का भी इथेरियम में कुछ भी प्लान नहीं है, वही ट्रेड को अभी कंटिन्यू होगा। तो देखते हैं, क्योंकि अगर ये लेवल टूटा तो भाई गड्ढे में गिर सकता है पूरा मार्केट, यहाँ तक की पॉसिबिलिटी है। यहाँ तक तो नहीं आएगा, फिर भी तो मर मुरा के हमको यहाँ तक टारगेट दे देगा आराम से, अभी जो हमने क्वांटिटी कुछ छोड़ी है इथेरियम में। बिटकॉइन का क्या है, एक बार और देख लेते हैं। बिटकॉइन में अभी थोड़ा सा दिख रहा है कि साइड वेज होगा मार्केट, यहाँ विदाउट रीजन भी आ रहा है, वो सेटअप नहीं था भाई, मतलब प्रॉब्लम थी ना। और यहाँ पे अभी पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल तक आ सकता है। दैट्स इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव के साथ। तो बाय गाइस।